हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सोनाली, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए मैं ले चलती हूँ आप लोगों को बिहार के शादी में। यह है 12 मार्च की बारात जो कि अस्थामा से भागलपुर के लिए निकली है। ये रहे हमारे दूल्हा जी और दूल्हा जी के जीजा जी, जिन्हें बिहार में लोकनिया कहा जाता है। मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहती हूँ कि जीजा जी उस दिन दूल्हा जी के बॉडीगार्ड रहते हैं। बारात दुल्हन के चौराहे पे पहुंच चुकी है। यहाँ से हुई लड़कों की मस्ती स्टार्ट। आप लोगों को वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़कों ने चढ़ा रखा है और अपने रंग में मस्त हैं। नाचते झूमते बारात दुल्हन के दरवाजे पे पहुंच चुका है। दुल्हन के भाई दूल्हे को रथ से उठा के मंदिर ले जाते हैं और दूल्हे को आशीर्वाद दिलाते हैं। आशीर्वाद दिलाने के बाद दूल्हे को घर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। हमारे बिहार में रस्म होती है कि दूल्हे को दुल्हन के भाई उठा के स्टेज तक ले जाते हैं। दूल्हे को उठा के ले जाने का किराया दूल्हे से सेल्फी के रूप में लिया गया। दूल्हे जी अपने दुल्हन के इंतजार में बैठे थे और दूल्हे जी की मनोकामना पूरी की गई और दुल्हन की हुई एंट्री। एक रस्म होती है जो कि दुल्हन चुंदरी के नीचे रहती है और दुल्हन के भाई एक एक कोना पकड़े रहते हैं। अब क्या दुल्हन की नज़र दूल्हे पर से हट ही नहीं रही थी। दूल्हा के मन में चल रहा था कि दुल्हन उनके पास जल्दी से आ जाए, इसलिए दूल्हा जल्दी जल्दी से हाथ भी दुल्हन के पास दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे साली मान ही नहीं रही थी। अपनी दीदी का हाथ जीजू के हाथ में देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। ये क्या, जीजा तो साली से जीत ही नहीं पा रहे थे और साली इसी तरह 2-4 बार कंटिन्यू करते हुए दीदी का हाथ जीजा के हाथ में देने के लिए तैयार हो गई। फिर दूल्हे जी अपने दुल्हन को स्टेज पे लेके आए। दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पे आने के बाद कुछ फ़ोटो क्लिक हुई। बिहार में मड़वा बनाया जाता है जिसमें कि वर वधू की शादी होती है। उसके बाद दुल्हन के पापा अपने होने वाले दामाद को कुछ शगुन देते हैं। फिर दुल्हन को मंडप पे बुलाया जाता है। इस रस्म को बिहार में अठोंगरा कहा जाता है, जिसमें कि दूल्हे को 5 बार उखल में धान देना होता है और इस धान को 5 लोग मिलके कूटते हैं। और इस रस्म की मज़ा ही कुछ अलग होती है, जैसे कि आपको वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी की हंसी नहीं रुक रही है। अब आते हैं दूल्हे जी अपने दुल्हन को लेने के लिए। दूल्हे जी को गेट पे साले मिलते हैं जिसे कि शगुन देना होता है। दूल्हे जी शगुन दे के अपने दुल्हन के पास चले जाते हैं। अब एक रस्म होती है जिसमें कि दूल्हे को बिना देखे टच करना है कि उसकी दुल्हन कौन सी है। उसके बाद चादर उगाड़ के देखा जाता है दूल्हे जी ने सही टच किया है या नहीं। अगर दूल्हे जी जीत जाते हैं तो उसे आसानी से दुल्हन मिल जाती है। उसके बाद दूल्हे जी अपने दुल्हन को मंडप पे लेके आते हैं। दुल्हन अपने पापा के गोद में बैठ जाती है। पंडित जी कुछ रस्म कराते हैं जिस रस्म को कन्यादान कहा जाता है। उसके बाद दुल्हन के भाई शंख में पानी देते हैं जिसे शंख पानी कहा जाता है। उसके बाद भाई लावा डालते हैं और दुल्हन और दूल्हा मिलके छींटते हैं। यह लावा ससुराल से आया होता है। हवन होती है। इस हवन को दुल्हन और दूल्हा दोनों मिलकर करते हैं। उसके बाद दूल्हा अपने दुल्हन के मांग में सिंदूर डालते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। इन सारे नियमों को निभाने के बाद पति पत्नी बन जाते हैं।
अब दूल्हा घर के दामाद बन चुके होते हैं, इसलिए लड़की की मम्मी अपने बेटी और दामाद को चुमाते हैं। बाद दामाद जी का पैर रंगा जाता है। लड़की के पापा मंडप पे बैठे होते हैं, जिसे कि बेटी और दामाद मिलके उठाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद घूंघट दिया जाता है, जिसमें कि दूल्हा घूंघट उठाते हैं और भैंसुर घूंघट ढकते हैं। कंटिन्यू 5 बार होता है। उसके बाद दुल्हन को ससुराल वाले की तरफ से एक एक करके शगुन दिया जाता है। उसके बाद पति और पत्नी को भगवान के पास से आशीर्वाद दिलाया जाता है। उसके बाद यह रस्म होती है, जिसमें कि दूल्हे को दुल्हन के गाल पे दही और हल्दी लगाना होता है। उसके बाद दुल्हन दूल्हे के गाल से हल्दी और दही लगाती है। यह रस्म 5 बार होता है।